एपिसोड की शुरुआत में सुयू अपनी माँ से कहता है, मैंने होंगशोंग कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। होंगशोंग कंपनी के सप्लायर्स भी वही थे जो जोंगहाओ कंपनी के थे। सप्लायर्स सेम होने के बाद भी होंगशोंग कंपनी के इक्विपमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ? सुयू की माँ कहती है, मैंने भी ये बात नोटिस की थी। मैंने डिप्यूटी जनरल मैनेजर से इस बारे में बात भी की थी, पर उन्होंने कहा कि होंगशोंग कंपनी के खरीदने से पहले ही हमारी कंपनी में वो इक्विपमेंट्स लाए जा चुके थे और उन्हें यूज़ करना शुरू कर दिया गया था। सुयू पूछता है, क्या ये दूसरी पार्टी की वजह से बिछाया हुआ कोई जाल हो सकता है? तो उसकी माँ कहती है, सुयू, एक और बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई है। इस केस के बारे में कोई था जो बहुत पहले से जानता था, पर उसकी आइडेंटिटी थोड़ी सी स्पेशल है। मैं सोच रही थी कि मुझे उससे मिलने के लिए जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि वोबी का अंकल है। सुयू कहता है, आपके कहने का मतलब है वोबी के कजिन भाई मोई का फादर? शाओसेंग कहती है, नहीं, मोई के फादर तो सबसे बड़े हैं। मैं छोटे भाई की बात कर रही हूँ, जिसका नाम मो रेनहे है। मैंने सुना है कि वो कुछ ज़्यादा ही गुस्से वाला है, बहुत अजीब है। अगर उसने मेरी और मिस्टर वू के बारे में हुई उन अफवाहों को उस वक्त सुना होगा तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे उसके पास जाना चाहिए या नहीं। तभी सुयू कहता है, मैं जाऊँगा उनके पास। शाओसन कहती है, नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम एक बच्चे हो, तुम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। सुयू कहता है, मैं एक बच्चा हूँ तभी तो मेरे लिए अच्छा होगा ना जाना। वो एक बच्चे के लिए चीज़ों को डिफ़िकल्ट नहीं बनाएंगे। शाओसेन कहती है, अगर उन्हें पता चल गया कि तुम मेरे बेटे हो तो? सुयू कहता है, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा, मैं उनसे कहूँगा कि मैं वोबी का फ्रेंड हूँ। शाओसेन कहती है, फिर भी तुम इस इंसान को मना लोगे कि वो तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताने के लिए तैयार हो जाएगा? सुयू कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अगले दिन दुओ के स्कूल में चिल्ड्रन डे प्रोग्राम था, जिसमें सभी के पेरेंट्स आए हुए थे। सबसे पहले शाओवू की मदर की परफॉर्मेंस होती है, वो गाना गाती हैं। अब दुओ के दोनों भाई यानी सुयू और वूबी की बारी थी। वो दोनों अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, जिसके लिए वो काफ़ी टाइम से रिहर्सल कर रहे थे। उनकी डांस परफॉर्मेंस से दुओ के क्लास के सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं। दुओ के दोनों हैंडसम भाई उसके फ्रेंड्स को इतने ज़्यादा पसंद आते हैं कि वो उन दोनों को घेर लेते हैं। पर तभी दुओ सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपने सारे दोस्तों से कहती है, उन्हें टच मत करो, वो मेरे भाई हैं। घर जाने के बाद चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन होता है, जिसमें दुओ के लिए केक कट किया जाता है। वो भी दुओ से पूछता है, आज तो तुम बहुत खुश होंगी ना? दुओ अपने पेरेंट्स से कहती है कि आपको पता है मेरे दोनों भाई डांसिंग में कितने ज़्यादा अच्छे हैं। उनकी डांसिंग को लेकर मैंने एक पोइम लिखी है, मैं पोइम के ज़रिए आपको बताऊंगी। दुओ अपनी पोइम सुनाना शुरू करती है। एक टॉल है, शक्तिशाली है, वही मेरा दूसरा भाई हैंडसम है और आत्मविश्वासी है। दोनों की बॉडी स्पॉटलाइट के नीचे डांस करते वक्त एकदम शाइन करती है, और जब वो दोनों मुस्कुराते हैं और सबकी तरफ देखते हैं तो एकदम प्रिंस की तरह लगते हैं। दुओ की ये क्यूट सी पोइम सबको बहुत पसंद आती है। अगले दिन वो चारों मिलकर फिर से स्टोर की तैयारी में लग गए थे। ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी थी। सुयू का फादर वूबी से कहता है, हम लोग कुछ दिनों में स्टोर की शुरुआत कर देंगे, इसलिए मुझे और मिस जुओ को हमारे साथ रहना होगा। दुओ भी हमारे साथ रहेगी। तब तक तुम दोनों घर पर अकेले रह लोगे ना, क्योंकि घर को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। वो भी कहता है, हाँ बिल्कुल, वैसे भी हमारे कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाले हैं तो हम वैकेशन पर हैं, पर हम यहाँ रहकर आपकी मदद भी तो कर सकते हैं ना? सुयू का फादर कहता है, नहीं, तुम लोगों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग बस घर पर आराम करो। तभी सुयू कहता है, डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं, वैसे भी तुम यहाँ रहकर और परेशानी ही खड़ी करोगे। इससे अच्छा तुम अपने पुराने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए जाओ। वो भी कहता है, अच्छा आइडिया है, मैंने वैसे भी अपने दोनों दोस्तों को लंबे समय से नहीं देखा है। दुओ कहती है, मैं भी अपने दोनों भाइयों के साथ रहना चाहती हूँ। मिस झाओ उससे कहती हैं, दुओ, तुम अकेले नहीं रह पाओगी, एक छोटी बच्ची का अकेले घर पर रहना ठीक नहीं है, तुम हमारे साथ रहो। तभी सुयू भी कहता है, हाँ, तुम हमारे साथ सेम रूम में नहीं रह पाओगी दुओ। सुयू अगले दिन मो रेनहे के घर तक पहुंच जाता है। बॉडीगार्ड्स बाहर खड़े हुए थे जो सुयू को रोक लेते हैं। सुयू कहता है, मैं यहाँ वूबी के अंकल से मिलने के लिए आया हूँ। तो बॉडीगार्ड्स कहते हैं, तुम्हें आईडी प्रूफ दिखाना होगा। सुयू कहता है, क्या मैं अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड दिखा सकता हूँ? वो अपना आईडी कार्ड उन लोगों को दे देता है, जिसे वो अंदर भिजवा देते हैं। कुछ टाइम बाद बॉडीगार्ड को फ़ोन रिसीव होता है और वो सुयू को अंदर जाने के लिए अलाउ कर देता है। सुयू सोचने लगता है, इतनी जल्दी इन्होंने मुझे अंदर जाने के लिए अलाउ कर दिया। अंदर जाते ही सुयू को एक पेट डॉग नज़र आता है। सुयू उसके पास जाता है
और उसके साथ खेलने लगता है। तभी पीछे से मो रेनहे चला आ रहा था, जो ये सब देखकर कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहे हो, क्योंकि मेरा पेट डॉग सिर्फ मेरे साथ खेलता है और किसी के साथ भी नहीं। वो सिर्फ मेरे लिए लॉयल है। सुयू पूछता है, क्या आप ही मिस्टर मो रेनहे हैं? वो कहता है, हाँ, वो मैं ही हूँ। सुयू सोचने लगता है, मैंने सुना था कि ये काफ़ी अजीब है, पर मुझे तो इनमें कुछ भी वियर्ड नहीं लग रहा। सुयू उनसे कहता है, मिस्टर मो, मुझे आपसे कुछ काम है। मो रेनहे उससे कहता है, मैं जानता हूँ। वो अंदर जाने लगता है और सुयू भी उनके पीछे पीछे जाता है। तभी अचानक एक बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है। सुयू कहता है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। बॉडीगार्ड कहता है, मुझे पता है, पर मिस्टर मो अभी बिजी हैं। उनके फ्री होने तक का तुम्हें बाहर इंतजार करना होगा। सुयू सोचने लगता है, मुझे लग ही रहा था कि उनसे बात कर पाना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा, पर कोई बात नहीं, अगर वो चाहते हैं कि मैं बाहर इंतजार करूं तो मैं करूंगा। वो बाहर धूप में बैठकर बहुत देर तक इंतजार करता है। लंच का टाइम हो चुका था। मो रेनहे के लिए अंदर लंच ले जाया जा रहा था। सुयू को बहुत भूख लग रही थी। वो सोचने लगता है, पहले मैं लंच कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ वापस आ जाऊँगा। वो बाहर जाने लगता है। बॉडीगार्ड फिर से उसे रोक लेते हैं। सुयू उनसे कहता है, मुझे खाना खाने के लिए जाना है। बॉडीगार्ड कहते हैं, तुम्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए भी मिस्टर मो का अप्रूवल चाहिए। वो अंदर जाकर सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, क्या आप लोग प्लीज़ मिस्टर मो रेन को इन्फॉर्म कर देंगे कि मैं खाना खाने के लिए जाना चाहता हूँ। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है, अभी वो खाना खा रहे हैं और इस वक्त उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। सुयू को एक बार फिर वहीं धूप में खड़े रहकर इंतज़ार करना पड़ता है। लंच खत्म हो जाने के बाद वो एक बार फिर सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर कहता है, क्या अब आप उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे? तो वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है, तुम बाहर जा सकते हो, पर मिस्टर मो रेन का कहना है, एक बार तुम बाहर गए तो अंदर नहीं आओगे। सुयू सोचने लगता है, मेरे पास यही मौका है, मैं एक दिन के लिए अपनी भूख भूल जाऊंगा। ऑलरेडी उन्होंने मुझे अंदर आने दिया है, आधी जीत तो मेरी हो चुकी है, कुछ टाइम और मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। एक बार फिर उसे धूप में खड़ी रहकर इंतज़ार करना पड़ता है, पर अब उसे प्यास लगी हुई थी। वो गार्ड के पास आकर कहता है, क्या मुझे पानी मिल सकता है? मुझे बहुत प्यास लगी है, पर गार्ड उसका कोई जवाब नहीं देते। अब रात हो चुकी थी। मिस्टर मो फाइनली अपने घर से बाहर निकल कर आते हैं, पर सुयू की तरफ देखते भी नहीं हैं। उनका कोई दोस्त आया हुआ था, जिससे बात करने के लिए वो उसे अंदर ले जाते हैं। सुयू एक बार फिर अंदर जाने की कोशिश करता है, पर गार्ड उसे बाहर रोक लेते हैं और उससे कहते हैं, तुम मिस्टर मो और उनके गेस्ट को डिस्टर्ब करोगे, यहीं बाहर खड़े रहो। सुयू फिर से बाहर बैठा रहता है। मिस्टर मो अपने गेस्ट को सी ऑफ करने के लिए आते हैं। सुयू तुरंत उनके पास भागा हुआ जाता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है। मो रेन उससे कहता है, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? सुयू कहता है, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। एक बार फिर बिना कोई जवाब दिए मो अंदर चला जाता है। मो के गार्ड सुयू से कहते हैं, अभी उनकी रेस्ट करने का समय है। अगर तुमने उनकी रेस्ट को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो मुझे तुम्हारे साथ रूड होना पड़ेगा। सुयू को इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी कि बाहर बने छोटे से तालाब से उसे पानी पीना पड़ता है। ये देखकर भी गार्ड को गुस्सा आ जाता है और वो उसे लात मार देते हैं। सुयू सीधा अंदर जाकर गिरता है। सुयू कहता है, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? गार्ड उससे कहता है, तालाब के पास आकर तुम पानी की आवाज़ कर रहे हो, इस आवाज़ से अगर मिस्टर मो की नींद डिस्टर्ब हो गई तो? सुयू कहता है, अगर तुमने मुझे पहले ही पानी दे दिया होता तो मैं क्यों ऐसा करता? वो गार्ड कहता है, अगर तुमने एक और आवाज़ निकाली तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर कर दूंगा। झाओ उन दोनों के लिए डिनर बनाकर लाई थी, पर वो देखती है कि घर पर लॉक था। वो सुयू को कॉल करती है। सुयू अपने कपड़े सुखाने में लगा था। वो झाओ का कॉल देखकर पिक कर लेता है। झाओ उनसे कहती है, सुयू, तुम दोनों अभी तक घर क्यों नहीं आए हो? सुयू झूठ कह देता है, मैं वूबी के अपार्टमेंट में उसके साथ डिनर कर रहा हूँ। झाओ कहती है, मुझे लगा था कि तुम दोनों को भूख लगी होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए डम्पलिंग्स बनाकर लाई थी, पर कोई बात नहीं, मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तुम दोनों समय से सो जाना। सुबह वो भी फ्राई कर देगा और तुम दोनों साथ में डम्पलिंग्स खा लेना। सुयू को बहुत भूख लगी थी, पर वो कुछ नहीं कह पाता। वो भी अपने पुराने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और गेम्स खेल रहा था। तभी उसका एक दोस्त कहता है, क्या तुम सच में हमारे स्कूल में वापस ट्रांसफ़र लेने का नहीं सोच रहे हो? दूसरा दोस्त कहता है, शुरुआत में तुम अपने डैड से नाराज़ थे, इसलिए तुम घर छोड़ कर गए थे, पर अब तुम्हारा वहाँ इतना मन लग गया है कि वापस आने का मन ही नहीं कर रहा। वूबी के पास एक लड़की बैठी हुई थी जो उससे कहती है, कहीं वहाँ कोई लड़की तो नहीं जिस पर तुम्हारा क्रश आ गया है? वूबी कहता है, क्या बकवास कर रही हो, मैं साइंस क्लास में हूँ और हार्डली वहाँ कोई ऐसी लड़की होगी जो प्रिटी हो।
वो लड़की अब वूबी का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो वूबी? क्या मैं तुम्हें प्रिटी लगती हूँ? वूबी अपना हाथ हटाते हुए कहता है, मुझे टच मत करो। वो लड़की कहती है, वूबी कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लड़कियाँ पसंद ही नहीं है? वूबी कहता है, क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो? तभी वूबी का दोस्त कहता है, पान पान ऐसा नहीं है कि उसे लड़कियाँ पसंद नहीं है, उसे बस तुम पसंद नहीं हो। सुयु पर अब जैसे मौसम भी कहर ढा रहा था। अचानक से मौसम बदल गया था और बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। सुयु रात भर बाहर ही बैठा रहा था और बारिश में भीग रहा था। वो उस पेट डॉग के पास आ जाता है जो वहाँ बंधा हुआ था। तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर कहता है, तुमने मुझसे पानी मांगा था ना, अब तो तुम जितना चाहे उतना पानी पी सकते हो। और सुयु पर हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। वूबी को अचानक सुयु का कॉल रिसीव होता है। वो तुरंत पिक कर लेता है। वो भी उससे कहता है, अभी तक जाग रहे हो? सुयु कहता है, हाँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मैं तुमसे बात करना चाहता था। वो भी कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अकेले सोने में डर लग रहा हो? वूबी के सारे दोस्त आपस में बातें करने लगते हैं। पहली बार वूबी को इस तरह बात करते हुए सुना है। तभी सुयु फोन पर कहता है, वहाँ इतनी आवाज़ क्यों आ रही है? वूबी कहता है, हम लोग पार्टी कर रहे थे इसलिए। हम लोग सी फूड खा रहे हैं। रेनी डे पर सी फूड खाने का अलग ही मज़ा है। सुयु ये सुनकर कहता है, मुझे तुमसे जलन हो रही है। तभी वो भी पूछता है, तुमने क्या खाया? सुयु झूठ कह देता है, मैंने डम्पलिंग्स खाए। वो भी कहता है, डम्पलिंग्स तो तुम्हारे फेवरेट है ना, फिर तुम्हें क्यों जलन हो रही है? अचानक सुयु का फ़ोन बंद हो जाता है और वो आगे वूबी से बात नहीं कर पाता। वूबी भी सोचने लगता है शायद उसकी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई होगी। वो हमेशा अपना फ़ोन चार्ज करना भूल जाता है। जैसे ही वो कॉल कट करता है, वो देखता है कि उसके सारे दोस्त उसकी तरफ ही देखे जा रहे थे। एक दोस्त उससे कहता है, वो भी सच सच बताना, तुम किससे बात कर रहे थे? वो भी कहता है, मैं अपने क्लासमेट से बात कर रहा था। तो उसके दोस्त कहते हैं, हम भी तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, हमसे तो इस तरह कभी तुमने बात नहीं की। वो लड़की जो वो भी से फ्लर्ट कर रही थी, वो उससे कहती है, टाइम से सो जाना और हमेशा फ़ोन चार्ज करना भूल जाना, ये सारी बातें तो हम अपनी गर्लफ्रेंड से करते हैं। वो भी कहता है, मैं अपने छोटे भाई से बात कर रहा था। तो उसका दोस्त कहता है, पहले तो कभी नहीं सुना कि तुम्हारा कोई छोटा भाई भी है। वो भी कहता है, ठीक है, बड़े भाई से बात कर रहा था, अब चुप रहो। सुयु को इंतज़ार करते करते सुबह हो जाती है। फाइनली मिस्टर मो बाहर आते हैं और सुयु को देखकर कहते हैं, ये कौन है? तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है, ये वही है जो आपसे कल मिलने के लिए आया था। मिस्टर मो कहते हैं, ये रात भर यही लेटा रहा, अपनी उम्र के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा चालाक है। मैं भी देखता हूँ कि ये कब तक नहीं टूटता। सुयु तुरंत उठकर उनके पास आकर कहता है, मिस्टर मो, क्या आज आपके पास समय है? वो उससे कहते हैं, हाँ बिल्कुल है, पर मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। सुयु कहता है, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आप बात करने के मूड में आ जाएं? मिस्टर मो कहते हैं, अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो पहले अपना हुलिया सुधारो। सुयु अपनी शर्ट की तरफ देखता है जो बहुत गंदी हो रही थी। वो अपनी शर्ट को वॉश करता है और सूखने के लिए डाल देता है। एक बार फिर इंतज़ार करते करते लंच का टाइम हो गया था। 2 दिन हो चुके थे और सुयु ने कुछ भी नहीं खाया था। मिस्टर मो बाहर आकर उसकी तरफ देखते हैं, पर फिर से इग्नोर करके अंदर वापस चले जाते हैं। रात के वक्त वो भी जब घर आता है, वो देखता है घर पर लॉक लगा हुआ था और सुयु अभी तक नहीं आया था। वो सुयु को कॉल करने की कोशिश करता है, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो भी सीधा दुओ के पास आता है, दुओ जो स्टोर में थी। दुओ वूबी को देखकर कहती है, ब्रदर, आप 2 दिन से हमें विजिट करने के लिए क्यों नहीं आए? आप घर पर भी नहीं थे और ना ही सुयु ब्रदर थे, मैं बहुत अकेली हो गई थी। वूबी कहता है, सुयु भी यहाँ नहीं आया? दुओ कहती है, हाँ, आप दोनों साथ में मेरे बिना फन जो कर रहे थे। वो भी कहता है, किसने कहा कि हम दोनों साथ में थे? दुओ कहती है, मॉम ने सुयु ब्रदर को कॉल किया था। सुयु ब्रदर ने कहा कि वो आपके साथ आपके अपार्टमेंट में है। वूबी को अब टेंशन होने लगती है। एक और रात बीत जाती है। सुयु अभी भी दरवाजे पर खड़ा था। उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, पर फिर भी वो मो को गुड मॉर्निंग विश करता है। मो उससे कहता है, अगर मैं तुम्हें ऐसे ही इग्नोर करता रहूँगा तो क्या तुम बाहर मेरा तब तक इंतज़ार करते रहोगे जब तक तुम मर नहीं जाते? सुयु कहता है, मैं नहीं जानता। मो फाइनली उससे कह देता है, मेरे साथ अंदर चलो। मो उसे टी सर्व करता है। इससे पहले कि सुयु कुछ कहता, वो उससे कहता है, मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि तुम कौन हो। मैंने तुम्हारे स्टूडेंट आईडी कार्ड पर देख लिया है। वैसे तो मैं वू फैमिली के साथ अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर चुका था। वू झेंगजाओ की मौत अभी भी मेरे दिमाग से नहीं उतर पाई है। पर तुम सच में शाओसन के ही बेटे हो।
उतने ही ज़िद्दी जितने की वो थी। सुयु कहता है, मुझे पता है कि आप मेरी माँ से नफरत करते होंगे। आप उन्हें कैसे भी जज करें, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तभी मो कहता है, मैं तुम्हारी माँ से नफरत नहीं करता, बल्कि मुझे तो उस पर तरस आता है, क्योंकि सालों पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसमें उस बेचारी को इनोसेंट विक्टिम बना लिया गया और उसका इस्तेमाल किया गया। सुयु पूछता है, इस्तेमाल किया गया मतलब? तो वो कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ विजिट करने के लिए क्यों आए हो, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहले तुम मेरे पास आओगे। मुझे लग रहा था कि सबसे पहले वो भी मुझसे बात करने के लिए आएगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।